श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि आज है 10 अप्रैल और आज है गुरुवार, प्रदोष काल का बहुत ही प्यारा ऐसा दिन। लगभग दिन के उपाय आप सभी लोगों ने कर लिए होंगे। अब हम बात करते हैं रात्रि की यानी प्रदोष काल के उपायों की, जिसमें सबसे स्पेशल उपाय है गोल बत्ती और लंबी बत्ती को एक साथ एक दीपक में जलाने वाला उपाय, अर्थात भगवान शिव और माता पार्वती का मिलन कराने वाला दीपक, जिससे हमें धन प्राप्ति होगी, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और हमारे घर में जो रोग बीमारियां हैं, लड़ाइयां हैं, वह भी समाप्त हो जाएंगी। तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट और बात करते हैं अपने पहले उपाय की। मित्रों, हमारा पहला ही उपाय है शिव पार्वती मिलन दीपक बनाने वाला उपाय। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है एक मिट्टी का दीपक। ठीक है, एक मिट्टी का दीपक लेंगे मित्रों, नया पुराना जैसा भी आपको मिल जाए वैसा ले लीजिएगा, बस एक ही लेना है। उसमें लगानी है आपको गोल बत्ती। गोल बत्ती तो आप माता पार्वती के लिए लगाएंगे, ठीक है। उसी गोल बत्ती के पास सटा के आपको लंबी बत्ती भी लगा देनी है, यानी एक ही दीपक में लंबी बत्ती और गोल बत्ती आपको दोनों लगानी है मित्रों। इन दोनों को लगाने के साथ में अब आपको इसे घी से प्रज्वलित करना है, ठीक है मित्रों, क्योंकि यह देव और देवी दोनों का दीपक होता है। तो गौ माता का घी मिल जाए तो उसी से इसे प्रज्वलित करिएगा। इसे स्थापित मतलब कहाँ आप जलाएंगे, दो स्थान है, या तो आप बेल पेड़ के नीचे लगा दीजिए या तो महादेव जी की शिवलिंग के पास, जहाँ पर आपकी सुविधा के अनुसार आप इसे वहाँ लगा सकते हैं। दीपक को स्थापित करने के बाद में आपको लंबी बाती को प्रज्वलित करना है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, और गोल बाती को आप प्रज्वलित करेंगे माता पार्वती के नाम से। मेरी बात समझ गए मित्रों? लंबी बाती कुंदकेश्वर महादेव के नाम से और गोल वाली बाती माता पार्वती के नाम से प्रज्वलित करेंगे मित्रों। दीपक के नीचे आपको एक चुटकी चावल या फिर कोई अनाज किसी का भी आसन लगा दीजिएगा, डायरेक्ट धरती पे मत रखिएगा मित्रों। इसके बाद जलते हुए दीपक में एक चुटकी आप खड़ा मुँह, काले तिल कुछ भी डाल के अपनी मनोकामना कह के ज़रूर महादेव जी का आशीर्वाद लेंगे। तो पहला उपाय बहुत ही यूनिक सा, बहुत ही खास सा उपाय है, ज़रूर समझ गए होंगे और इसे करिएगा ज़रूर मित्रों। दूसरे उपाय की बात करते हैं, जो कि है हमारी इच्छाओं को, हमारी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला उपाय। इस उपाय को करने के लिए मित्रों आपको लेना है अक्षत चावल का दाना। अक्षत चावल का दाना आप कितना लेंगे? एक चुटकी सॉरी, ज़्यादा नहीं लेना है, एक चुटकी अक्षत चावल के दाने लेंगे मित्रों। इसके साथ में महादेव जी की सबसे प्रिय वस्तु अर्थात एक बेलपत्र ले लेंगे मित्रों। एक बेलपत्र लेने के साथ में आपको मित्रों लेना है अन्य 4 चीज़ें और लेनी है, ठीक है मित्रों। अब यहाँ पर आप लेंगे खड़ा हरा मूंग, ठीक है, खड़ा हरा मूंग ही लेंगे। इसके स्थान पे दाल लेने की गलती तो बिल्कुल मत कीजिएगा कि कुछ लोग सोचते हैं चलो खड़ा मूंग हमारे पास नहीं तो मूंग की दाल ले लेते हैं। नहीं, दाल मित्रों खंडित करके ही बनाई जाती। तो आप एक चुटकी खड़ा हरा मूंग लेंगे। इसके साथ ही आपको लेना है मित्रों कमल गट्टा। कमल गट्टा आपके पास पुराना हो, पुराना नहीं हो तो नया मंगाया हो, जो भी हो, एक कमल गट्टा आपको ले लेना है, ठीक है मित्रों। एक कमल गट्टा लेने के बाद में आपको लेना है शमी का पत्ता। ये बहुत यूनिक सा उपाय, इसकी चर्चा अभी तक मैंने नहीं की अपने वीडियो में, तो इसे ज़रूर करिएगा। मनोकामना पूर्ण करने का बहुत ही यूनिक उपाय है। तो यहाँ पर आप 2 समी के पत्ते ले लेंगे मित्रों। 2 समी के पत्ते लेने के साथ ही फिर आपको लेना है काला तिल। जी हाँ मित्रों, काला तिल लेंगे और यहाँ पर आपको एक चुटकी काला तिल लेना। मैं आशा करती हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई। मान लीजिए इन सभी चीज़ों में अगर 1-2 चीज़ें छूट, तो मित्रों आप लोग उपाय को स्किप मत करिएगा, उपाय को करिएगा। अगर 1-2 चीज़ें नहीं भी हैं तब भी चलेगा, ठीक है मित्रों। इसके साथ ही तांबे के कलश में आपको लेना है जल, और जल के साथ में गंगा जल लेना अनिवार्य है, क्योंकि प्रदोष काल का समय है। प्रदोष काल में जब उपाय करते हैं तो गंगा जल लेना अनिवार्य हो जाता है। इसके बाद में जितनी भी चीज़ें मिली हैं, मान लीजिए 6 चीज़ों की बात की है हमने, 6 में आपको 5 मिली है, 4 मिली है, जितनी भी मिली है उन सभी चीज़ों को इसी गंगा जल वाले कलश के अंदर आपको डाल लेना है। सारी सामग्री को इसमें डालने के बाद में अब इस कलश को उठाएंगे और देवादिदेव महादेव भगवान शंकर की शिवलिंग के पास जाएंगे मित्रों। वहाँ जा कर के सबसे पहला ही आपको काम करना है कि उत्तर दिशा में खड़े हो जाना है मुख करके, और जो लोटे का जल है उसे आप श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी के शिवलिंग के में संपूर्ण आपको समर्पित कर देना है। जब आप जल समर्पित कर चुके होंगे मित्रों, तो इसके बाद में आपको 2 मिनट के लिए महादेव जी के शिवलिंग के पास में ही बैठ जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे नियम समझिए। मान लीजिए आप पुरुष हैं और इस उपाय को कर रहे हैं तो आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना है पूरे 2 मिनट, अगर पुरुष है तो। अगर महिला है तो नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे पूरे 2 मिनट। अगर मान लीजिए आप पति पत्नी एक साथ, यानी पुरुष और महिला दोनों लोग एक साथ इस उपाय को कर रहे हैं, तो फिर आप ओम नमः शिवाय मंत्र का ही जाप करेंगे। करना आपको पूरे 2 मिनट ही है। मैं फिर से बता रही हूँ, पुरुष है तो ओम नमः शिवाय मंत्र का, महिला है तो नमः शिवाय, और पुरुष महिला यानी पति पत्नी साथ में कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय मंत्र का 2 मिनट जाप करेंगे।
ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं है जो इस उपाय से पूर्ण ना हो। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो चलिए मित्रों, वीडियो में आगे बात करते हैं आज के अपनी सबसे अंतिम और तीसरे उपाय की, जो कि है लड़ाई झगड़ों को समाप्त करने वाला उपाय। इस उपाय को करने के लिए मित्रों आप सभी को लेना है शहद। ठीक है मित्रों, शहद यानी हनी, जैसा भी हो, जिस ब्रांड का हो, अगर घर का है तो वो ले लीजिए, किसी ब्रांड का तो भी आप ले लीजिए, ज़्यादा नहीं, आधा चम्मच लेना है। शहद लेने के बाद में आपको लेना है मित्रों यहाँ पर घी। अगर गौ माता का दूध का बना हुआ घी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा जो भी घी आपको मिलता है आधा चम्मच आप घी ले लीजिएगा। ठीक है, शहद और घी को लेने के बाद में अब आपको लेना है यहाँ पर बेल पत्र, जो कि महादेव जी की सबसे प्रिय वस्तु मानी गई है। एक बेल पत्र लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। एक बेल पत्र को लेने के बाद में उसे आप लोग साफ़ ज़रूर कर लीजिएगा, गंदी रहती है ना, धूल मिट्टी लगे रहते हैं, बस खंडित ना हो, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके बाद में शहद का लेपन आपको करना है बेल पत्र की बड़ी वाली पत्ते के हिस्से पर, और दोनों छोटी पत्तियों पर आपको घी का एक एक बिंदी लगा देनी है। ठीक है, इसके बाद में इस बेल पत्र को उठाएंगे और तांबे के कलश में आपको लेना है जल और गंगा जल अपने घर का। इस लोटे को उठाएंगे मित्रों। इसके बाद बेलपत्र और इस लोटे को लेकर के आपको कहाँ जाना है, आपके घर में जो महादेव जी का शिवलिंग विराजमान है वहीं जाना है मित्रों। यहाँ पर पहुँच के आपको अपना मुख रखना है उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में मुख करके खड़े होने के बाद में यहाँ पर महादेव जी की शिवलिंग पे एक स्थान होता है माता अशोक सुंदरी का, वहाँ पे आपको इस बेलपत्र को समर्पित करना है हाटकेश्वर महादेव के नाम से। मेरी बात समझ रहे हैं मित्रों, हाटकेश्वर महादेव के नाम से उस बेलपत्र को आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित कर देंगे। अपनी मनोकामना, जिस व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा, उसका नाम और गोत्र बोल करके एक लोटा जो जल है उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करते हुए मित्रों महादेव जी के शिवलिंग पे आपको समर्पित कर दें। यकीन मानिए, जो भी लड़ाई झगड़े आपके घर में वजह बन रही है, लड़ाई झगड़े ख़त्म नहीं होते ही रहते किसी न किसी कारण से, वो कारण ही धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे, जिससे आपके घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 3 उपायों की बात कर ली और मैं आशा करती हूँ आप लोगों को उपाय समझ आ गए होंगे। तो आप सभी लोग इन उपायों को ज़रूर करिएगा। ऐसे ही महादेव जी का आशीर्वाद कि आपके परिवार पर सदा बना रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।